नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। धनवार वाले सीट पर दिलचस्प हो गया है पूरी चीजें, लेकिन बाबूलाल मरंडी की ओर झुकाव हो गया है। जेएलकेएम से दो जगह से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो का दोनों जगह पर स्ट्रांग पोजीशन है और तेवर भी बहुत कड़ा है। युवा वर्ग काफी पसंद कर रहा है और यही कारण है कि जब जयराम महतो बोलते हैं तो लोगों में जोश भर जाता है। वहीं देवेंद्र महतो की भी पोजीशन अच्छी बताई जा रही। त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है सिल्ली में। सुदेश महतो को निश्चित रूप से टेंशन हो गया होगा। तो क्या इस बार सरकार बनाने में जेएलकेएम की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, इस पर विश्लेषण करेंगे। राजधनवार सीट का कैलकुलेशन क्या है वो बताएंगे और जेएसएससी सीजीएल क्या 23 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। पहले ये धमकाने वाला वीडियो तो देख लीजिए। माले कहें मारेंगे। इस तरह मत करिए। माले का कैसे? सवाल से क्या घबरा गए निजामुद्दीन अंसारी। चलिए राजधनवार से शुरू कर लेते हैं। बाबूलाल मरंडी के जीतने के आसार क्यों बढ़े? क्योंकि वहां पर भूमियार वोटों का समीकरण जो था वो चला गया शिफ्ट होके। निरंजन राय जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो पूरे जो 38 सीट बचा है उसमें 12 सीटों पर भूमियार वोटों का पूरा वर्चस्व है और माना जाता है कि 1200 जो सीट होगा उस पर डिसिसिव होगा। ये 12 सीट के अलावा वहीं पर जैसे ही जो कैंडिडेट है जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी वो भड़क गए सवाल पर और बोले कि ये तो माले के लिए रिपोर्टर काम करता है और गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। अब चलिए लेकर के आपको चलते हैं और बताते हैं कि इन दिनों जयराम महतो का सबसे ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। जयराम महतो का क्रेज बढ़ने के 2-3 कारण को समझिए। लोग जो बीजेपी से भी नाराज हैं और जो कांग्रेस जेएमएम से नाराज हैं, ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं जेएलकेएम की ओर और यही कारण है कि युवा तो पूरा उनके साथ में लगभग 60% चला गया है। इसके साथ साथ जो ओबीसी मतदाता है वो भी शिफ्ट हुआ है और इसके चलते कम से कम डुमरी, बेरमो, सिल्ली, गिरिडीह जैसे सीट पर भारी और जबरदस्त मुकाबला है और ऐसा लग रहा है कि जेएलकेएम यहां पर आगे निकल जाएगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, जहां जेएलकेएम आगे नहीं निकल रही है वहां या तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है या जेएमएम को नुकसान हो रहा है। यानी कि दोनों राजनीतिक पार्टी को यह सोचना होगा कि झारखंड में एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है जो लगभग दोनों से अलग विचारधारा को लेकर चल रहा है, एग्रेसिव मूड में है। और यही कारण है कि जब अनूप सिंह के साथ आमने सामने हो गया बेरमो में तो फिर कहां हटने वाले थे। जयराम महतो ने भी जमकर भाषण दिया और ये बोला हम डरने वालों में से नहीं है और ना ही हम किसी को डरा रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी आवाज उठाएंगे। झारखंड आपका थोड़े खरीदा हुआ है, आमने सामने कार्य करता हुए। लेकिन ये सबके बीच में खबर यह है कि इस 38 सीट में बीजेपी को ज्यादा टेंशन है क्योंकि उसे 20 से ज्यादा सीट लाना जरूरी होगा। पिछले बार बीजेपी को 15 सीट ही आया था और बाकी जो 43 सीट हो गया उसमें बीजेपी की आशा है कि वो 18 से 22 सीट जा सकती है। अगर बीच का निकाल लेते हैं तो 20 सीट बचता है। अगर 20 सीट पिछले वाले में और इस बार में अगर 20 सीट पिछले वाले पोजीशन को अगर दोहराती है बीजेपी तो 15 सीट आएगा 38 में से, और अच्छा करती है तो 20 सीट आएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार क्या बीजेपी की ही बन जाएगी? इसका प्लान भी क्या होगा? क्या कल्पना सोरेन अगली सीएम भी हो सकती है अगर जेएमएम ही जीत जाती है? कांग्रेस के साथ गठबंधन का सरकार भी बन जाता है तो हेमंत सोरेन जी की भूमिका क्या होगी? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या एक पदयात्रा शुरू करेंगे, संगठन देखेंगे, कल्पना सोरेन को फ्रंट में कर देंगे? महिला सम्मान वाली बात भी चल रही है, मैया सम्मान योजना, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन जेएलकेएम की भूमिका को आपको भूलनी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक एक सीट मायने रखेगा इस बार। कारण यह है कि मतलब
कोई बहुत बड़ा लहर नहीं है, ना तो एंटी ना तो फेवर में। इसलिए सवाल ये उठ रहा है, और सवाल के साथ ये है कि 23 तारीख को जैसे ही परिणाम आएगा तो क्या जेएसएससी सीजीएल का भविष्य तय होगा? हमारा मानना होगा, जरूर होगा। और इसलिए होगा क्योंकि यहां पर जेएसएससी सीजीएल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि ये एग्जाम बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा है। बाकी पर सीबीआई जांच 23 को ही डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब 23 को किधर पढ़ना जाता है। हर एक सीट का कैलकुलेशन, नफा नुकसान, ये आपको समझाएंगे। किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, जो सही है वही विश्लेषण होता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।